वो साल 2021 था जब पाकिस्तान ने इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराया था। वो साल 2022 था जब इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था। फिर वो साल 2023 आया जब ओडीआई वर्ल्ड कप में 19 नवंबर को भारतीय क्रिकेट फैंस के सपने टूट गए थे। लेकिन ये साल 2024 है जहां पर हमने नॉकआउट में पाकिस्तान को कराची भेजा, सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को हमने एडिलेड भेजा हराकर, और अब जिस इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था उसे 68 रनों से हराकर उसके ट्रॉफी के सपने को तोड़कर फाइनल में रॉयल एंट्री ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज न्यू इंडिया, रोहित शर्मा की इंडिया, जो अब फाइनल का आखिरी मुकाबला खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के सामने जा रही है। ये मैच आसान मैच नहीं था क्योंकि इंडियन फैंस इस बात को मानकर बैठे थे कि अगर इस मैच में इंडिया हार गई तो शायद वो दिल टूट जाएगा। वो जो रॉकस्टार मूवी में एक सीन दिखाया गया था कि इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए। इंडियन फैंस भी अपने अपने ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को मानकर यही बैठे थे, और रोहित शर्मा ने इस बार जिम्मेदारी किसी को सौंपी नहीं। वो जो नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया ने दिल तोड़ा था या इंग्लैंड ने दिल तोड़ा था, रोहित ने खुद जिम्मेदारी ली, कहा विराट नहीं चल रहे तो क्या हुआ, इस बार विराट पारी खेलने की जिम्मेदारी मेरी है, और अपने दम पर इस मैच को खड़ा किया। 20 ओवर में 171 रन का स्कोर बनाया और बाकी का काम उनके गेंदबाजों ने किया। अब शायद इंडियन फैंस को समझ में आ रहा होगा कि क्यों 4-4 स्पिनर्स ले गए थे, लेकिन आज जब भारत ने इंग्लैंड को हराया तो लोगों के दिल पर सुकून आ रहा है, क्योंकि यह मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, यह उस ख्वाब को मुकम्मल करने की तरफ एक बड़ा कदम है जहां पर इंडिया फाइनल खेलने जा रही है। यह बदला था उन आंसुओं का जो हमने साल 2022 में 10 विकेट से हार के बाद गंवाए थे। उन अंग्रेजों से बदला, उस ऑस्ट्रेलिया से बदला, उस पाकिस्तान से बदला, क्योंकि साल 2022 की हार ने हमें तोड़ दिया था। यही रोहित शर्मा उस सेमीफाइनल में चल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार रोहित का बल्ला चला। 39 गेंदों पर 57 रन की जो ये पारी है, ये आगे आने वाले समय में इतिहास में जरूर याद रहेगी, और लोग बताएंगे कि कोई था जिसने सेल्फलेस होकर वो पारी खेली थी, जो अकेले ही मैच जिताने के लिए काफी थी। फिलहाल इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। रोहित शर्मा ने वही किया जो ऑस्ट्रेलिया के सामने किया था, और यह बताया कि यह अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन सच में जो बड़े होते हैं वो वाकई में बड़े होते हैं। द कैप्टन रोहित शर्मा, द मैन, द लीडर, द मिथ रोहित शर्मा, द वन मैन आर्मी रोहित शर्मा। विराट इस मैच में फ्लॉप थे। विराट और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद पल भर के लिए लगा था लोगों को क्या 2022 दोहराया तो नहीं जाएगा, लेकिन रोहित ने कहा नहीं, ये अलग इंडिया, इस बार बैलेंस इंडिया है। टीम इंडिया में कमजोरियां हैं, दुबे की कमजोरी है, जडेजा की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, विराट चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके पास रोहित है, वो रोहित जो आपको टी20 फाइनलिस्ट बना रहा है, जिसने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसने कप्तान के तौर पर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसने अपना बेस्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने बचा के रखा था, जिसने सेमीफाइनल में इंडिया को जिताने वाली पारी खेली है, और जिसने अब तक इंडिया को अनबीटेबल बना के रखा है। That is रोहित शर्मा, द कैप्टन, द लीडर, द लेजेंड, द हिटमैन रोहित शर्मा। फिलहाल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 29 जून बारबाडोस में वो मुकाबला होगा, और वो मुकाबला ये तय करेगा कि इंडिया और अफ्रीका में कौन ज्यादा बड़ा चोकर है। वो अफ्रीका जो 32 सालों से एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है, या वो टीम इंडिया जिसने साल 2013 के बाद से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठाई है। ये 29 तारीख को पता लेगा कि क्या भारतीय फैंस का दिल बारबाडोस में अहमदाबाद की तरह टूटेगा, या रोहित शर्मा के नाम इतिहास में एक ट्रॉफी दर्ज होगी जो शायद आगे आने वाले वक्त में भारत के महानतम कप्तानों में उनका नाम शामिल करेगी। वैसे रोहित डिजर्व करते हैं। अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करेंगे तो रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं। रोहित शर्मा ने आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए 27 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 22 मैच वो जीत चुके हैं, 4 मैच वो हारे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो 4 मैच अक्सर एलिमिनेटर राउंड में हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद रोहित का विनिंग परसेंटेज 81 पॉइंट समथिंग है, जो टूर्नामेंट के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन में आता है। रोहित शर्मा ने 2023 में भी वर्ल्ड कप में इंडिया को बिना हारे हुए फाइनल में पहुंचा दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने वहां पर हमारी हार हुई थी। 19 नवंबर की वो तारीख, वो जख्म आज भी हम सबके जहन में। लेकिन अब नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई टीम इंडिया है, कप्तान वही है, उसके पास हार का सबक है, और उस हार के सबक के साथ टीम इंडिया उस साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है जो इंडिया की तरह अब तक इस टूर्नामेंट में हारी नहीं है। हालांकि नेपाल ने साउथ अफ्रीका को लगभग हरा दिया था। इंडिया की टीम के भी गेंदबाज कह रहे हैं कि हम हरा देंगे। अक्षर पटेल, बापू, आई मीन टू गुड यार, टू गुड। जॉस बटलर को आउट किया, मोइन अली को आउट किया, और जॉनी बेरेस्टो को आउट किया, और जिस वजह से बटलर अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच बना। अक्षर पटेल इज टू गुड। अक्षर ने बताया कि अब
वो रविंद्र जडेजा की छत्रछाया से आगे निकल चुके हैं। अब वो इंडिया के सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। वैसे ही जैसे कुलदीप ने बताया कि वो इंडिया के सबसे प्रीमियम स्पिनर हैं। कुलदीप ने आकर एक बार फिर कमाल किया। हैरी ब्रूक, सैम कुरन और क्रिस जॉर्डन को आउट किया और इन दो गेंदबाजों ने जब आपस में 6 विकेट बांट लिए तो शायद वहीं से कहानी तय हो गई थी कि इंडिया की जीत जो है वो पक्की है। 4 ओवर में कुलदीप ने 3 विकेट निकाले, अक्सर ने 4 ओवर में 3 विकेट निकाले और मैच ऑलमोस्ट वहीं से खत्म हुआ, क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाजों का स्पिनर्स के सामने जो डर आईपीएल में दिखा था वही डर यहां भी मुकम्मल होकर आया। हालांकि आप में से जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े थे उनको हमने पहले ही कहा था कि सारी कहानी जो है वो बटलर तक सीमित है। आपने बटलर को आउट किया, नीचे ही कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन इस साल रोहित के गेंदबाजों ने कमाल किया है, चाहे वो कुलदीप हो, बुमराह हो, अक्सर हो। इन तीनों ने मैच दर मैच आपको मैचेस जिताए हैं, खासतौर पर इंपॉर्टेंट मैचेस। जैसे कुलदीप ने बांग्लादेश के सामने 19 रन देकर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के सामने 24 रन देकर 2 विकेट और सेमीफाइनल के सबसे बड़े मुकाबले में 19 रन देकर 3 विकेट। कुलदीप ने सिर्फ 4 मैच में गेंदबाजी की है जिसमें 10 विकेट निकाल दी। आप अक्षर पटेल की जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। बीते मैच में भी शानदार गेंदबाजी थी, एक शानदार कैच था मिचेल मार्श का, और इस बार भी जब बल्ला मिला तो छक्का मार के 10 रन बनाए, जब गेंद मिली तो 4 ओवर में 3 विकेट 23 रन दिखाए और 1 रन आउट किया, जिसने टीम इंडिया की जीत की कहानी को लिख दिया। फिलहाल अक्षर पटेल इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए एक बड़े ट्रम्प कार्ड हैं और इंडिया ये उम्मीद कर रही है कि विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे जब आउट ऑफ फॉर्म है तब बापू और रोहित के बाकी सिपाही जो है वो एक दूसरे को कवर करके इस टूर्नामेंट को जिता लें। भारत के लिए चिंता बस अब एक बात की है कि क्या इंडिया यहां से फाइनल में टीम चेंज करेगी? क्या शिवम दुबे जो पहली बॉल पर आउट होकर गए, जिन्हें आज 6 नंबर पर उतारा गया, क्या उनका रिप्लेसमेंट होगा, या वो जो बड़ी टीमें अक्सर टीम में चेंजेस नहीं करती हैं वही टीम इंडिया करेगी? क्या विराट कोहली ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा है? ये कुछ सवाल हैं जो इंडिया को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सवालों से परेशान होने की जगह रोहित शर्मा ने इस बार जिम्मेदारी खुद उठा ली और ये सोचा है कि कोई करे ना करे हम अकेले करके आएंगे। खैर, हम तो जाते जाते यही कहेंगे कि आसमानों से कह दो कि अपने कद को अब और ऊंचा कर ले, क्योंकि अगर उन्हें हमारी उड़ान पकड़नी है तो जिस कद पर वो हमें पकड़ना चाहते हैं उस कद पर यह संभव नहीं है। लेट्स जस्ट होप कि आज जो मुस्कुराहट हमारे आपके चेहरे पर है, आज जो सुकून की नींद हम और आप सोने वाले हैं, जिस मुस्कुराहट के साथ हम दिन की शुरुआत करने वाले हैं, जब 29 तारीख की रात आएगी तो ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहेगी। रोहित शर्मा की आंखों में वो आंसू नहीं होंगे जो हमने 19 नवंबर को देखे थे। 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और बीते 13 सालों का जो दंश है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, वो जो ट्रॉफी का सूखा है, शायद उस दिन खत्म हो जाएगा। Let's just hope, let's just finger cross and let's just pray कि इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीत रहे।